ओम शांति। आज का विचार, यदि आप दूसरे लोगों से ईर्ष्या करते हैं तो आप अपनी ही तरक्की में रुकावट डालते हैं। तो आज की मुरली का सार 21/9/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, जब तक आत्मा पाठ में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल रही सकती। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में, वहाँ कोई पार्टी नहीं है। जब तक आत्मा पाठ में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में, वहाँ कोई पाठ नहीं है। प्रश्न, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई में थक जाते हैं उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं? जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई में थक जाते हैं उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं? उत्तर, बाबा समझाते, उन्हें बाप को छोड़ देने के संकल्प आते हैं। बाबा कहते, ये संकल्प आना भी विकल्प है। ऐसा संकल्प करना भी पाप है। पढ़ाई ना पढ़ना माना थक जाना। ऐसे बच्चे अपना माना तकदीर खराब कर लेते। अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो वे 21 जन्मों की बादशाही गवा देते हैं। गीत, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूर्य प्रगटा दे भगवान। ओम शांति। ये है भक्ति का गीत व प्रार्थना। किसके पास प्रार्थना करते हैं? भगवान के पास। परंतु घोर अंधेरे में होने के कारण भगवान को जानते ही नहीं। तो अब सुने कौन? जब भगवान उन्हों की पुकार सुने तब आकर के ज्योति जगाए। परंतु बच्चे भगवान को जानते ही नहीं, तो सुनेंगे फिर कैसे? अभी तुम सम्मुख बैठे हो, भगवान तुमको घोर अंधेरे से घोर सोचने में ले जा रहे हैं। गाते भी हैं ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। रात में दर दर भटकते भी बहुत हैं, पहाड़ों पर, मंदिरों पर और कितने कितने स्थानों पर। परंतु भगवान मिलेगा कहाँ? भगवान का जन्म भी भारत में मनाते हैं, शिवरात्रि भी मनाते हैं, बरोबर उनकी यादगार प्रतिमाएं भी भारत में ही हैं। परंतु समझते नहीं हैं कि वे कब आते हैं। बिल्कुल ही घोर अंधेरे में हैं। अभी तुम घोर अंधेरे में नहीं हो, तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोचने में आते जाते हो। तुम बच्चे जानते हो ये सारी सृष्टि की रचना कौन और कैसे करते हैं। तुम यहाँ आए हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहाँ पढ़कर पढ़ाते हैं, मनुष्य देवता बनाते हैं। ये नॉलेज तुम्हारे में भी नंबरवार समझाते हैं, समझते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते, कोई पूरा ही नहीं समझने वाले चले जाते। माता पिता से रूठ पड़ते हैं, जिनके लिए गाया हुआ है। बाबा कहते, आश्चर्यवंती ऐसे माता पिता से रूठ पड़ती, फिर जानती है माता पिता से हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही मिलती है, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा ने समझाया, जिसको शांति कहा जाता है ना, वह मिलती है शांति धाम अथवा निर्वाण धाम में। उसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है। अगर कोई कहे कि हम 100% रेस्ट में हैं, परंतु ये अक्षर कोई है ही नहीं। सारे दिन में कोई ना कोई कर्म तो जरूर चलता है। हाँ, अल्प काल के लिए रात के नींद को रेस्ट कहते हैं, क्योंकि आत्मा कहती है मेरा सारा दिन काम करके थक गई हूँ, तो अब मैं रेस्ट लेती हूँ, अपने को डिटैच कर देती हैं। ये तो जानते हो बाप रहते ही हैं शांति देश में, या ऐसे समझते हो कि परमपिता परमात्मा वहाँ रेस्ट में रहते हैं? परमात्मा रेस्ट में तब रहते हैं जब उनका पार्ट ही नहीं है। मुक्ति धाम में कोई काम नहीं करते। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है ना। बाप कहते हैं तुमको पता है मैं रेस्ट में कब रहता हूँ? जबकि तुम बच्चे स्वर्ग में सुख में रहते हो, वहाँ तुमको सुख शांति है। उसको रेस्ट नहीं कहा जाता। रेस्ट में तब कहें जब तुम्हारा कोई पार्ट ही नहीं है। तुम जब स्वर्ग में हो ना, तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं वहाँ घर में शांति में रहता हूँ। शांति का दूसरा अक्षर वहाँ रेस्ट कहेंगे। यहाँ तो रेस्ट में रह ही नहीं सकते हैं। आत्मा कहती है मैं रेस्ट में तब हूँ जबकि रात को नींद करती हूँ। उस समय रेस्ट में हूँ या शांत में हूँ, बात एक ही है।
रात को शरीरी बन जाते, शांत हो जाते, फिर उठते हैं तो कर्म में आते हैं। फिर भी अनरेस्ट है। कर्म करने करते अनरेस्ट भासती है। सतयुग में अनरेस्ट का सवाल ही नहीं है। अनरेस्ट करती है माया। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि हम रेस्ट में रहते हैं, काम काज सब करते हैं, परंतु अशांत नहीं रहते हैं। बाकी रेस्ट अक्षर तो है ही नहीं। समझो कोई कहते हैं कि हम शिमला जाते हैं रेस्ट करने के लिए, परंतु रेस्ट का अर्थ नहीं है। तो बाबा बच्चों को समझाते सच्ची रेस्ट तब है जब हम निर्वाण धाम में रहते हैं, वहाँ चुप रहते हैं। बाकी रेस्ट कोई को नहीं है। कोई कहे कि हमको 100% रेस्ट है तो ये रॉन्ग है, इसको अज्ञान कहा जाता है। ये जरूर कहा जाएगा पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहते तो रेस्ट लेते हैं, ना पढ़ना रेस्ट लेना, ये तो फिर थकना हो गया ना। अपना ही बाबा कहते तकदीर को खराब करते हैं। समझाया जाता है रात के राही स्वर्ग के राही, राह पर चलते चलते थक मत जाना, रूठ नहीं जाना। माता पिता को फारगति देने का संकल्प भी नहीं उठाना चाहिए। ये संकल्प उठाया तो उसको विकल्प कहा जाता है। ऐसे माता पिता जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है उसके लिए संकल्प क्यों उठाएं। लिखते हैं कभी कभी संकल्प आता है छोड़ दे, कुछ समझ में नहीं आता। अरे समझने का तो ये टाइम है ना। समझना अर्थात पढ़ना। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, ऊंचे ऊंचे उनको कोई भी जानते नहीं। बल ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, परंतु भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कब लिया और किसने दिया। माया ने बिल्कुल ही घोर अंधेरे में डाल दिया है। बाप आकर के समझाते हैं रास्ता बाप मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, ये तो कोई भी नहीं जानते। बाप ही बैठ समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। मनुष्य कहते हैं कि हमको अल्लाह ने पैदा किया। निराकार फादर को ही रचता कहेंगे। रचता बाप को जरूर मनुष्य रचेंगे ना, जानवर तो नहीं। जानवर तो नहीं जानेंगे ना। जानवर तो मुख से नहीं कहेगा कि हमको परमात्मा ने रचा है। मनुष्य कहेंगे हमको भगवान ने रचा है। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम देखो ये रचना कैसे रची। पहले पहले रचना होती है मुख वंशावली की। बच्चे को बड़ा होकर फिर बाप बनना है। ये बेहद का बाप कहते हैं देखो मैं भी कैसे रचना रचता हूँ। इसमें प्रवेश कर इनको मुख द्वारा कहता हूँ हे आत्मा तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर इनके द्वारा तुम बच्चों को रचता हूँ। तुम हो मुख वंशावली। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना जैसे हैं तैसे हैं मेरे हैं। बाप भी ऐसे कहते हैं तुम ब्रह्मा के बच्चे बन जाते हो। तो अब भी तुम हो मुख वंशाली, फिर तुम कुख वंशाली भी बनेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे हो, फिर तुम दैवी घराने में जाएंगे। बाप ये ईश्वरी रचना कैसे रचते हैं ये कोई भी समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं ये ब्रह्मा भी कहते हैं मैं भी मुख वंशावली बनता हूँ। बाप के साथ माँ भी तो जरूर चाहिए। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। शिव बाबा ने हमको अपना बनाया है, उनको शरीर तो चाहिए ना। शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, शरीर का लोन लेते हैं, फिर कहते तुम मेरे हो। इसको कहा जाता है मुख वंशावली। शिव बाबा इस मुख से इस स्त्री द्वारा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। बाप ही समझाते हैं ना, और कोई शास्त्रों आदि में ये बातें तो है ही नहीं है। लाडले बच्चे सिकिलत बच्चे तुम मेरे हो। तुम अभी सुनते हो फिर ये ज्ञान रहेगा ही नहीं। इस समय है घोर अंधियारा। बाप आकर के रोशनी करते हैं। तब तो ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। कुछ तो है ना, गाया भी हुआ है ना। झूठ तो झूठ, सच की रीति ही नहीं है। परंतु बाप कहते हैं कुछ ना कुछ तो रहता ही है ना। परले नहीं होती है, थोड़े रहेंगे फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। मनुष्यों ने फिर महाप्रलय दिखाई है, परंतु महाप्रलय कभी होती ही नहीं है। ऐसे नहीं होता जो सागर में बच्चा पीपल के पत्ते पर आए। बाप ने समझाया है जब गर्भ महल में आते हो ना तो वहाँ आनंद में रहते हो, वहाँ दुख पाप कर्म होता ही नहीं है। पीपल का पत्ता माना सृष्टि का पहला पत्ता, वह है पुण्य आत्मा की दुनिया, ये है पाप आत्माओं की दुनिया। कितना अंतर हो गया। यहाँ सब कुछ त्याग कर तुम सदा पुण्य आत्मा बनते हो।
तुम इतना पुण्य करते हो जो आधा कल्प तुमको कोई पाप आत्मा नहीं कहेंगे। तुम अविनाशी पुण्य आत्मा बन जाते हो। यहाँ फिर आधा कल्प पाप आत्मा कहेंगे। घड़ी घड़ी दान पुण्य करते रहते हैं। भारत को कंप्लीट धर्मात्मा कहा जाता है। भारत में दान पुण्य करते हैं। तुम जानते हो ये दुनिया हम छोड़ने वाले हैं ना, फिर आना ही नहीं है ना, माना पुरानी दुनिया में नई दुनिया में आएंगे। इस दुनिया की सामग्री तुम ट्रांसफ़र करते हो नई दुनिया के लिए। मनुष्य ईश्वर अर्पण करते हैं, अर्थात ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे जन्म के लिए। यहाँ तुम ट्रांसफ़र करते हो 21 जन्मों के लिए, तो बहुत चाहिए ना। तुमसे सारी किच्चड़ पट्टी लेकर नया देते हैं। माना जो पुराने संस्कार स्वभाव वो बाबा हम बच्चों से लेते, बुराइयाँ लेते और बदले में क्या देते, पुराना लेकर सोने का देते हैं। तुम सच्चाई से बाप को देते हो, बाप भी तुमको सब कुछ दे देते हैं। तुम्हारा पाठ जो चलता आया है ये ड्रामा में था, सबने घर बार छोड़ा, नहीं तो गौशाला कैसे बने मनुष्य तो नहीं जानते। भट्ठी कैसे बनती है वह तो दिखाते हैं, बिल्ली के पुंगरे आदि थे तो वो भी बच गए। ये सब ज्ञान तुम बच्चों को अब भी है, फिर वहाँ ये ज्ञान नहीं रहेगा। हम ऐसे 21 जन्म राज्य करेंगे फिर गिरेंगे, वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता है। त्रिकालदर्शी बने का पाठ तुम्हारे में अब भी रहता है। मुख्य हीरोइन का पाठ तुम्हारा ही है और कोई का पाठ ही नहीं है। असुर से देवता फिर देवता से असुर, तुम भारतवासी बनते हो। बाकी तो बाबा कहते बीच में सब नाटक के बीच में फिर हंसी कुंडी का खेल भी करते हैं। आधा कल्प के बाद देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाना है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा चक्कर फिरता ही रहता है। तब तो तुम समझाते हो ना कि परम पिता परमात्मा भी परम आत्मा है, परम धाम में रहने वाला है। बाप कहते मेरे में सारा ज्ञान है, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। वे तो जड़ बीज होते हैं, शिव है चेतन, उनकी प्रतिमा पूजी जाती है। आजकल गवर्नमेंट झाड़ों के सैंपलिंग लगाती है, यह चेतन बीज मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कहते हैं। बाप कहे मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है, तो जब कोई कहते हैं 100% रेस्ट में है तो समझाना चाहिए कि 100% रेस्ट तो कभी मिलती नहीं है। हाँ ऐसे कहेंगे स्वर्ग में 100% पवित्रता सुख शांति रहती है, नाम ही है स्वर्ग। बाप को कहते हैं सत्य श्री अकाल, सच बोलने वाला। उनको कोई काल नहीं खाता है, उनको कहा जाता है कालों का काल। बाप कहते हैं ये शीशी दुनिया है, इस बम्भोर को आग जरूर लगनी है। तुम बच्चे जानते हो ये महाभारत लड़ाई महाकल्याणकारी है। मनुष्य जग रचते हैं शांति के लिए, गोया स्वर्ग के गेट से ना खुले। तुम तो ताली बजाते हो बम्भोर को आग लगे, हम नई दुनिया में वैकुंठ में जाएं, मना पुरानी दुनिया खत्म हो। ये विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान जग से प्रज्वलित हुई है। जो बाप के बनेंगे ना वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, बाकी सबको हिसाब चुकत होकर वापस जाना है। तुम जानते हो अब वापस मुक्ति धाम में जाकर फिर अपना पाठ रिपीट करना है। सतयुग में ये इतने सब देवी देवता कहाँ से आए, मनुष्य देवता किए करतना लागी वार। तुमको कोड़ी से हीरे जैसा पति से पावन बनाते, जितना जो नॉलेज धारण करेंगे उतना पद भी पाएंगे। राजधानी तो स्थापन हो रही है, तुम जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। अगर श्रीमत से कोई रूठकर अपनी मत पर चले तो वह रावण की मत हो जाएगी। इसलिए कदम कदम पर तुम श्रीमत लेते रहो। बाप जीते जी तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार कंप्लीट दानी बनना है। सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। कंप्लीट दानी बनना है, सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। जीते जी ट्रस्टी बनना है, कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है। कभी भी श्रीमत से रूठ मन मत पर नहीं चलना है। जीते जी ट्रस्टी बनना है, कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है। कभी भी श्रीमत से रूठकर मन मत पर नहीं चलना है। वरदान
कंबाइन रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। कंबाइन रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं लेकिन ईश्वरी सेवाधारी समझकर सेवा करो। इस स्मृति से याद और सेवा कंबाइन हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते तो अकेले होने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। इसलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं लेकिन खुदाई खिदमतगार हूँ ये नाम सदा याद रहे तो सेवा अपने आप खुदाई जादू उसमें भी खुदाई जादू बढ़ जाएगा सेवा में और असंभव भी संभव हो जाएगा। स्लोगन, कर्मयोगी बनना है तो कमल आसनधारी माना न्यारे और प्यारे बनो। कर्मयोगी बनना है तो कमल आसनधारी न्यारे और प्यारे बनो। तो आज हम किस बात का ध्यान देंगे? श्रीमत पर चलना है, कभी रूठना नहीं है, सच्चाई और सफाई से बाप को अपना पोता मिल देना है और कर्मयोगी बनना है, त्रिकालदर्शी बनना है और बाबा बच्चों को समझाते कि बाबा कहते कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है। ओम शांति।